हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू another system of unit. Let's take up this example in which we have to convert 1000 dynes into Newton. 1000 dynes को हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है. डाइन्स हमारा सीजे सिस्टम में होता है और न्यूटन एमके सिस्टम में होता है और एसआई यूनिट में एसआई सिस्टम में होता है. तो याद करो, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था. स्टेप 1 इज टू आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी. अब डाइन्स के बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन न्यूटन के बारे में तो जानते हैं. न्यूटन इज द इट्स एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. सो फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स. सेकेंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी. फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन and it's equal to m l t to the power minus 2. L t to the power minus 2 is the dimensions of acceleration. इसका मतलब हमने डायमेंशंस आइडेंटिफाई कर ली है, m l t to the power minus 2. थर्ड स्टेप में मुझे चार वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी होती हैं, n1, a, b और c. n1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1000. सिंस ये फर्स्ट सिस्टम है हमारा. a इज द पावर ऑफ m. यहाँ पे m की पावर है यहाँ पे 1, तो आई राइट a इज इक्वल टू 1. सिमिलरली l की पावर है 1, सो b इज इक्वल टू 1 एंड t की पावर है -2, सो c इज इक्वल टू -2. फोर्थ स्टेप में मुझे आइडेंटिफाई करना है m1 l1 t1 क्या है और m2 l2 t2 क्या है. देखो, सीजे सिस्टम है तो इसमें m1 मास इज इन ग्राम्स, लेंथ इज इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड. सिमिलरली एमके सिस्टम में, एसआई यूनिट सिस्टम में, हमारा मास इज इन 1 kg, लेंथ इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड. नाउ अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. n1 की वैल्यू है 1000, m1 इज इन ग्राम, सो इट्स 1 ग्राम, और m2 है हमारा kg में टू द पावर 1, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 meter to the power 1 and 1 second upon 1 second to the power -2. Now this gets cancelled, तो 1 to the power -2 is 1 only. यहाँ पर हम kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 1 upon 1000, बिकॉज ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर. एंड सिमिलरली 1 centimeter 1 meter is equal to 100 centimeter, so I'll write 1 upon 100. So upon solving this, यहाँ पे zeros cancel हो जाएंगी ये. I'll get 0.01 Newton. So the answer is 1000 dynes is equal to 10 to the power -2 Newton. Let's take another example. Convert 100 kg meter square per second cube into CG system. Here the first step is to determine the physical quantity, which in this case is unknown, क्योंकि हमें पता ही नहीं है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है. बट कैन वी फाइंड आउट द डायमेंशंस? यस वी कैन, क्योंकि इसके अंदर हमारा kg corresponds to कैपिटल M मास, मीटर स्क्वायर correspond to लेंथ स्क्वायर एंड सेकेंड का क्यूब corresponds to टाइम का क्यूब, एंड इट्स इन डिनोमिनेटर, इसलिए मैंने लिखा है t to the power -3 over here. Then in the third step we need to determine the values of n1, a, b, c. n1 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है इस क्वांटिटी की जो मैं दी हुई है, दैट इज 100. a की वैल्यू कितनी है? पावर इज m की पावर है 1, l की पावर है 2 एंड t की पावर है -3. नाउ फोर्थ स्टेप में मुझे सिस्टम्स डिटरमिन करने हैं. फर्स्ट सिस्टम है हमारा mk सिस्टम, क्योंकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब है. सेकेंड सिस्टम हमारा सीजे सिस्टम है, तो m1 की वैल्यू एमके सिस्टम में होती है kg, 1 kg, लेंथ होता है 1 मीटर एंड टाइम होता है सेकेंड्स में, और सीजीएस में होता है मास ग्राम्स में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकेंड्स में. यू ऑलरेडी नो. सो लेट मी पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ n2 इज इक्वल टू 10 to the power 9. सो इट मीन्स 100 kilogram meter square per second cube is equal to 10 to the power 9 gram centimeter square per second cube. This is my answer. I hope this question is clear to you.
एक और एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 100 न्यूटन इनटू अ सिस्टम हुज बेसिक यूनिट्स आर 10 kg, 1 किलोमीटर एंड 10 मिनट। देखो यहाँ पर हमें जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है वो सिस्टम एक डिफरेंट है, नॉट द सिस्टम दैट वी हैव स्टडीड। वहाँ पर बेसिक यूनिट है 10 kg की और ये मास की बेसिक यूनिट है, डिस्टेंस की बेसिक यूनिट है 1 किलोमीटर एंड टाइम की बेसिक यूनिट है 10 मिनट्स। तो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी डिटरमिन करेंगे विच इज न्यूटन की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फोर्स। डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, m l t to the power -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। देन थर्ड स्टेप में हम डिटरमिन करेंगे n1 a b और c की वैल्यूज, n1 a b c की वैल्यूज। n1 की वैल्यू कितनी है, इट्स 100 और ये m के सिस्टम है, न्यूटन जो है वो वैसा ही सिस्टम में है, तो a की वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं m की पावर 1 है और l की पावर भी 1 है, तो a की वैल्यू भी 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू होगी -2। नाउ फोर्थ स्टेप में हमें डिटरमिन करना है m1 l1 t1 क्या है, बेसिक यूनिट्स जो हमारी इनिशियल सिस्टम है क्या है उसके अंदर, m के सिस्टम में यही होती है और सीजे और जो हमारा जो न्यू सिस्टम है उसके अंदर क्या है बेसिक यूनिट्स, 10 kg, 1 किलोमीटर एंड 10 मिनट्स। फॉर्मूला लगाएंगे अपना, वी गेट 100 इंटू, देखो m1 यहाँ पर है 1 kg और m2 में है हमारा 10 kg बेसिक यूनिट। सिमिलरली l1 की वैल्यू है 1 मीटर और l2 न्यू हमारे सिस्टम में है 1 किलोमीटर और वी कैन राइट 1000 मीटर टू द पावर 1 एंड दिस इज ऑल्सो पावर 1। देन टाइम क्या है यहाँ पर, बेसिक यूनिट 1 सेकेंड और जो सेकेंड वाले सिस्टम में है वो है 10 मिनट्स और आई कैन राइट 10 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 10 मिनट इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स और पार है इसकी, सी की वैल्यू कितनी है, the value of c is -2. Now I need to solve this. kg gets cancelled, meter gets cancelled and seconds gets cancelled, so I get 100 into the resultant is 3600, तो n2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3600, इसका मतलब 100 न्यूटन इज इक्वल टू 3600 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हमारी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वैल्यू होगी 3600। Now let's take one last example of conversion of 240 watt per minute into system whose basic units are 100 kg, 1 kilometer and 10 minute। हमें एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसकी बेसिक यूनिट्स हैं 100 kg, 1 किलोमीटर और 10 मिनट। देखो इसमें वॉट पर मिनट आ रहा है, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, सो आई एम गेटिंग पावर पर यूनिट टाइम और पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो आई विल गेट एनर्जी पर यूनिट टाइम स्क्वायर। तो हम इससे इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हैं, कैसे, एनर्जी और वर्क की सेम डायमेंशंस होती हैं। वी नो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की डायमेंशंस होती है ml t to the power -2 एंड वी मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, तो l का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, सो I'll get ml square t to the power -2 divided by t का square, so this will be the final dimension ml square t to the power -4। नाउ हमें n1 a b c की वैल्यूज निकालनी है। देखो यहाँ पर 240 वॉट पर मिनट है, पर सेकंड नहीं है, यहाँ पे हमें इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट इनटू एम के सिस्टम। तो 240 वॉट हमारा एम केस में है लेकिन मिनट हमारा एम केस में नहीं है, divided by 1 minute, I can substitute 1 minute for 60 seconds. So ultimately I'll get 4 watt per second. It means the value of n1 is 4. A की वैल्यू हम m का पावर 1 है, l की पावर 2 है एंड t की पावर -4 है। So इन सबको हम फॉर्मूले में रखेंगे और मुझे मिलेगा, देखो m के सिस्टम में m1 हमारा होता है 1 kg, l1 हमारा होता है 1 मीटर और जो हमने t है वो कन्वर्ट कर लिया है 1 सेकेंड में। जो न्यू सिस्टम है उसके अंदर
बेसिक यूनिट दी हुई है 100 kg 1 किलोमीटर इन 10 मिनट, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 100 kg 1 किलोमीटर एंड 10 मिनट। लेट्स सॉल्व दिस। सबको सेम यूनिट्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया है और यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ N2 इज 5184. So it means I can write that 240 watt per minute is equal to 5184 into new system of units. So now I hope this application is clear to you. In the next video we are going to discuss the second application of dimensional analysis. That's all for now. Have a good day.